इंटरव्यू में आपको इसी के बेस्ड पे एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज गाइस 2 क्वेश्चन आते हैं, इंस्टेड आई कैन से 2 क्वेश्चन। मेथड गाइस क्वेश्चन आता है मेथड ओवरराइडिंग वर्सेस मेथड हाइडिंग। इसको आप डिफरेंशिएट कर पाओगे गाइस? ये सुनो, मेथड ओवरराइडिंग Yes. वर्सेस मेथड हाइडिंग, इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे? तो गाइस मेथड Yes. ओवरराइडिंग और मेथड हाइडिंग में सिमिलरिटीज क्या है कि दोनों अचीव करने के लिए, भले ओवरराइडिंग अचीव करो या फिर हाइडिंग अचीव करो, दोनों के लिए इनहेरिटेंस अचीव करना जरूरी है। यस और नो? द फर्स्ट पॉइंट गाइस, दोनों Yes. के लिए इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट है। देन सुपर क्लास में और सब क्लास में दोनों में सेम नेम विथ सेम आर्ग्यूमेंट या फिर लीस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट का मेथड नेम होना चाहिए, करेक्ट? सुपर क्लास में और सब क्लास में, एम आई राइट? करेक्ट एवरीवन? अगर Yes. मेथड सुपर क्लास में और सब क्लास में सेम नेम विथ सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है बट मेथड नॉन स्टैटिक है, तो गाइस सब क्लास के आप ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? सुपर क्लास का बनाओगे कि सब क्लास का बनाओगे? सब क्लास। सब क्लास का। कॉमन सेंस है गाइस, सब क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। नाउ अगर सब क्लास के ऑब्जेक्ट से नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने का ट्राई करेंगे तो सुपर क्लास के मेथड को सब क्लास का मेथड क्या करेगा? हाइड करेगा कि ओवरराइड करेगा? ओवरराइड करेगा, करेक्ट? एंड सेम वे गाइस मेथड हाइडिंग में सेम इनहेरिटेंस आपको अचीव करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली आपके सुपर क्लास और सब क्लास में सेम नेम विथ सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की मेथड होनी चाहिए, बट वो मेथड होनी चाहिए स्टैटिक। और अगर गाइस हम लोग स्टैटिक मेथड को कॉल करने जाएंगे तो हम क्लास रेफरेंस से कॉल करते हैं कि ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं? क्लास रेफरेंस। क्लास रेफरेंस है। तो अगर हम लोगों ने क्लास रेफरेंस यूज किया सुपर क्लास का तो सुपर क्लास की मेथड कॉल होगी, और अगर हम लोगों ने गाइस क्लास रेफरेंस यूज किया सब क्लास का तो सब क्लास की मेथड कॉल हो जाएगी। इन शॉर्ट सुपर क्लास मेथड will be get hidden or it will be hidden in a background of सब क्लास मेथड। यस और नो? सब क्लास की मेथड आपके सुपर क्लास के मेथड को बैकग्राउंड में हाइड कर देगी। इस कॉन्सेप्ट को मेथड हाइडिंग बोला जाता है गाइस। यस और नो? सो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है, वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस। ओके, ऑलराइट गाइस, क्लियर है ना कि कोई कंफ्यूजन? और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, मेथड ओवरलोडिंग वर्सेस मेथड ओवरराइडिंग गाइस। मेथड ओवरलोडिंग वर्सेस मेथड ओवरराइडिंग, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। आई एम डैम श्योर ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को आएगा, बहुत सारे इंटरव्यू में आएगा। मेथड ओवरलोडिंग वर्सेस मेथड ओवरराइडिंग, will you be able to give guys, will you be able to give the differentiation, और आप उसको differentiate करने में capable हो, right guys? yes or no? you'll be able to do it, right? Yes. first of all Yes. guys, method overloading के लिए इनहेरिटेंस अचीव करने की जरूरत होती है कि जरूरत होती है? मेथड ओवरलोडिंग की बात कर रहा हूँ गाइस, डज इट रिक्वायर्ड इनहेरिटेंस? नो नो गाइस, मेथड ओवरलोडिंग के लिए इनहेरिटेंस अचीव करने की जरूरत नहीं है। मेथड ओवरलोडिंग सिंगल क्लास में ही होता है, करेक्ट? सिंगल क्लास में ही गाइस आप सेम नेम की मल्टीपल मेथड एक ही क्लास में बनाओगे, करेक्ट? बट लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए? इट शुड बी डिफरेंट, एम आई राइट एवरीवन? इट शुड बी डिफरेंट। और जब जैसे आपकी मेथड स्टैटिक है तो उसको स्टैटिक तरीके से कॉल करो, नॉन स्टैटिक है तो नॉन स्टैटिक तरीके से उसको मेन मेथड में कॉल करो, आपका मेथड ओवरलोडिंग अचीव हो जाएगा। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? यस और नो? कंपैरेटिवली मेथड ओवरराइडिंग की अगर बात करें गाइस, मेथड ओवरराइडिंग सिंगल क्लास में अचीव होता है क्या? कभी नहीं। मेथड ओवरराइडिंग के लिए हमें एटलीस्ट एक सुपर क्लास और एटलीस्ट एक सब क्लास होना चाहिए, मैंडेटरी थिंग। यस और नो? सुपर और सब क्लास में गाइस इनहेरिटेंस अचीव होना ही चाहिए, तभी तो जाके वो सुपर और सब क्लास बनेंगे, करेक्ट? ये फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रीरिक्विजिट। सेकेंड, आपके सुपर क्लास में और सब क्लास में सेम नेम की विथ सेम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट की एटलीस्ट एक सिंगल नॉन स्टैटिक मेथड होनी चाहिए, एम आई राइट?
Am I right, everyone? Now, when we will create Yes. an object of subclass, that time while calling the method, subclass method will override the superclass method. This concept is known as method overriding concept, guys. तो इस तरीके से आपको differentiate करना है at the time of interview. Am I right? Am I clear, guys? Am I clear with this concept? Everyone, are we good? Are we good? Yes. Clear सबको, guys? ये concept clear है? Yes, sir. That's it, guys. That's it then. ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई नो गाइस, मैंने आपको बहुत पहले बोला है स्टार्ट राइटिंग डाउन योर ओन नोट्स, या फिर आप अपने अपने पॉइंट्स लिखते रहो. आई डोंट नो कौन कौन करता है नहीं करता गाइस, बट इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस. इट विल लिटरली हेल्प यू आउट. जब आपको कंफ्यूजन होगा तब आपको आपके खुद के नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे. ठीक है, ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड ऑल द रिटर्न नोट्स, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दिया है. ठीक है, उसको फॉलो करो एंड इस इन क्वेश्चन को अपने लिस्ट में जरूर रखो. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं. मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में अगर उसके कॉन्सेप्ट आपको पूछ रहा है कोई, तो आपको ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट पूछ लेगा और आपको ये डिफरेंशिएशन भी पूछेगा, मेथड ओवरराइडिंग और हाइडिंग क्या होता है, या फिर ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का डिफरेंशिएशन बताओ, ये जरूर पूछेगा आपको. इज दैट क्लियर एवरीवन? Is that clear? Yes. Now today guys we will be discussing about JVM memory. हम guys डिस्कशन करेंगे JVM memory के बारे में. ठीक है guys, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी रेफरेंस बुक को उठा के देखोगे, कहीं पर जावा का guys आपने स्टडी किया होगा, आपने JVM memory ऑलरेडी किया होगा. I won't be teaching you this concept like a theoretical way. मैं आपको theoretical बुक में क्या दिया उस हिसाब से नहीं पढ़ाने वाला, not at all. I will give you my point of I will try to clear the points जो मैंने खुद ने रियलाइज किए, मुझे जो खुद को लगते हैं, इस टाइप से गाइज मैं आपको JVM मेमोरी एक्सप्लेन करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि स्टैटिक क्या होता है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि उसमें रजिस्टर क्या होता है, स्टैक मेमोरी क्या होती है. नो गाइज, आई वोंट बी डूइंग दैट. मैं आपको कुछ मेमोरी के सेगमेंटेशन, कुछ मेमोरी के सेक्शंस एक्सप्लेन करूंगा, उस हिसाब से मैं आपको JVM मेमोरी का टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा गाइस. इट्स वेरी सिंपल एंड इट कुड गिव यू काइंड ऑफ ब्रीफ आइडिया कि JVM मेमोरी से आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा मेथड ओवरराइडिंग और हाइडिंग में एग्जैक्टली क्या होता है. दैट आई ट्राई टू क्लियर आउट. ठीक है गाइस? ओके, सो द टुडेज टॉपिक इज JVM मेमोरी. तो गाइस JVM याद है, हमने JVM डिस्कस किया था गाइस. यू गाइस आर अवेयर अबाउट JVM और नॉट? जावा वर्चुअल मशीन गाइस हमने डिस्कस किया था, हमने JDK, JRE, JVM ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे गाइस. यस और नो एवरीवन? Yes. we had already discussion about this, right? So this one guys, अभी देखो इस तरीके से JVM का एक्चुअल, ये JVM का एक्चुअल बुक में अगर आप जाओगे, बुक में आपको एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा दिखेगा. आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग यू लाइक अ बुकिश आंसर, मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, नॉट एट ऑल. कोई लोग आपको इस तरीके से गाइस एक्सप्लेन करेंगे, रजिस्टर्स क्या होते हैं, नेटिव मेथड स्टैक क्या होते हैं, JVM स्टैक क्या होता है, मेथड एरिया क्या होता है, हिप एरिया क्या होता है. आई वोंट बी डूइंग इट गाइस, नॉट दिस वे. आई विल बी, कोई लोग आपको इस तरीके से थ्रेड सेफ्टी एंड ऑल एक्सप्लेन करेंगे, जावा किस तरीके से थ्रेड सेफ्टी अचीव करता है. आई वोंट बी डूइंग इट गाइस, मैं ऐसे डेफिनेटली नहीं करने वाला. आई विल गिव यू माई पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा. हाँ, अल्टीमेटली वो कॉन्सेप्ट होने के, वो आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप उसको इस वे में भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, वो आपको बहुत ईजी जाएगा इन फ्यूचर. ठीक है, सो गाइस let's take a kind of look at JVM memory. तो गाइस JVM memory को हम लोग इन शॉर्ट 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, कर सकते हैं, करते नहीं कर सकते हैं. लेट मी डिवाइड दिस पर्टिकुलर गाइस JVM memory in 4 sections. मैं इसको गाइस 4 sections में डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है, लेट मी डू इट वंस अगेन. आई विल डिवाइड इट इन अ 2 पार्ट गाइस. मैं इस तरीके से इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, इसको 4 सेक्शंस में गाइस सिंपली मैं डिवाइड कर दूंगा. ठीक है, सो ये मेरे रहे गाइस 4 सेक्शंस. दीज आर माय 4 सेक्शंस एवरीवन.
ये JVM मेमोरी का मैं इन शॉर्ट बोल सकता हूँ कि ये मेरे 4 सेक्शंस हैं। ओके, सो जो फर्स्ट एरिया है गाइस, फर्स्ट जो सेक्शन होता है इसको एग्जीक्यूशन एरिया या फिर एग्जीक्यूशन स्टैक, मेमोरी स्टैक भी बोलते हैं कोई लोग, ठीक है। सो आई कैन से गाइस दिस इज एग्जीक्यूशन एरिया। मैं इन शॉर्ट क्या बोल सकता हूँ गाइस इसको, आई कैन कॉल इट एज अ एग्जीक्यूशन एरिया या फिर एग्जीक्यूशन मेमोरी भी बोल सकते हो आप लोग। एग्जीक्यूशन एरिया या फिर एग्जीक्यूशन मेमोरी, एग्जीक्यूशन स्टैक भी बोलते, मेमोरी एरिया भी बोलते कोई लोग, ठीक है। सो गाइस एग्जीक्यूशन एरिया सिंपल, ये फर्स्ट सेक्शन है आपका। दूसरा सेक्शन जो है गाइस आपका स्टैटिक पूल एरिया। गाइस एवरीवन, द सेकंड सेक्शन इज अ स्टैटिक पुल एरिया। स्टैटिक पुल एरिया गाइस, सेकंड वन स्टैटिक पुल एरिया। स्टैटिक पुल एरिया गाइस एक और सेक्शन है, ये मैं सेकंड सेक्शन बोल सकता हूँ JVM मेमोरी का गाइस, स्टैटिक पुल एरिया, ठीक है। आई कैन से गाइस थर्ड सेक्शन, आपने ये स्टैटिक पुल एरिया, एग्जीक्यूशन एरिया, अभी जो मैंने आपको इन शॉर्ट कुछ इमेजेस दिखाए थे उसमें भी आपने देखे होंगे। यहाँ पर गाइस एक और सेक्शन होता है हिप एरिया, ये भी आपने डेफिनेटली देखा होगा, जो मैंने आपको इमेजेस अभी थोड़ी देर पहले गाइस डिस्प्ले किया था मैंने आपके सामने। ओके, देयर इज अ हिप एरिया गाइस, थर्ड सेक्शन इज माय हिप एरिया एंड देयर इज वन मोर सेक्शन गाइस which is called as a method area everyone. there is a method area या फिर method section बोलते हैं उसको, ठीक है, method area, ठीक है। ऑलराइट गाइस एवरीवन, यही ये 4 सेक्शन होते हैं, हम अपने अंडरस्टैंडिंग से समझ ले गाइस, एग्जीक्यूशन एरिया, स्टैटिक पुल एरिया, हिप एरिया एंड अ मेथड एरिया। ओके एवरीवन, execution, static pull, heap and a method area. There are 4 sections guys. Especially हम अपने JVM memory को guys, JVM memory को यहाँ पर देख सकते हो, class method area, heap, stack, PC register, ये सारे variables and all को भी इन्होंने include किया है। I'm not going to do that. मैं variable को वगैरह include नहीं कर रहा हूँ guys, ठीक है। native method stack area, so कोई लोग इस तरीके से बोलते हैं heap area जो हमने दिखा, मेथड एरिया, JVM स्टैक एरिया, नेटिव मेथड स्टैक, PC रजिस्टर, ये PC रजिस्टर आपके वेरिएबल के लिए होता है। सो गाइस देयर आर सिमिलरली, हमने आपको जो उन सारे इमेजेस या फिर आर्किटेक्चर में जो सेक्शंस दिखेंगे वही सेक्शंस मैंने यहाँ पर कंडक्ट करने का ट्राई किया है। तो इन शॉर्ट JVM को गाइस, JVM मेमोरी को, नॉट JVM को, JVM मेमोरी को हम लोग 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से सेक्शंस गाइस? फर्स्ट वन इज योर एग्जीक्यूशन एरिया या फिर नेटिव मेथड एरिया भी बोल सकते हो गाइस। ओके, लेट्स कॉल इट एज अ एग्जीक्यूशन एरिया, सिंपल वर्ड में एग्जीक्यूशन एरिया। सेकंड है आपका स्टैटिक पुल एरिया, द सेकंड सेक्शन इज स्टैटिक पुल एरिया, थर्ड सेक्शन इज हिप एरिया एंड द फोर्थ सेक्शन इज मेथड एरिया। ये चारों सेक्शन किसके है गाइस? ये चारों के चारों सेक्शन किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ योर JVM मेमोरी, JVM मेमोरी का गाइस पार्ट है। JVM मेमोरी हम 4 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो गाइस मुझे आप एक बात बताओ, हम जितनी भी मेथड हो, प्री डिफाइंड मेथड हो, यूजर डिफाइंड मेथड हो, इन सारे मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कहाँ पर कॉल करना पड़ता है? कौन सा फर्स्ट स्टेटमेंट होता है जावा में जो एग्जीक्यूट होता है? मेन मेथड। एवरीवन एग्री करते कि नहीं? हमने देखा है ये कॉन्सेप्ट एवरीवन? Yes. पूरे जावा प्रोग्राम में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड जो होता है, इसके अंडर हमें सारे के सारे मेथड को कॉल करना पड़ता है जिनको भी एग्जीक्यूट करना है, भले वो स्टैटिक मेथड हो, भले वो नॉन स्टैटिक मेथड हो। एग्री करते हो आप लोग कि नहीं? यस और नो? यस सर। गाइस हियर हमने जो भी गाइस मेथड ओवरराइडिंग अचीव किया था, अगर आप देखोगे कुछ क्लास B के मेथड है, कुछ क्लास A के मेथड है, B इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज A का प्रॉपर्टी, बट जिन भी मेथड को मुझे एग्जीक्यूट करना है इनको मैंने मेन मेथड के अंडर कॉल किया है कि नहीं? ये सुनो, विदाउट द मेन मेथड क्या हमारा कोई भी प्रोग्राम रन होगा? इज इट पॉसिबल? गाइस? मेक सेंस और नॉट? गाइस अंडरस्टैंडिंग है ना आप लोगों की ये कि नहीं? Yes. भूल गए? यस सर। एवरीवन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो भी मेथड है ये मेन मेथड के अंडर आने के बाद ही कॉल होगा, इन शॉर्ट एग्जीक्यूट होगा।
तो गाइस यहाँ पर ना एग्जीक्यूशन एरिया में आपका मेन मेथड होता है। एग्जीक्यूशन एरिया के अंदर कौन सा मेथड होता है गाइस? एग्जीक्यूशन एरिया के अंदर आपका मेन मेथड होता है गाइस। मेन मेथड का ब्रैकेट होता है ना ऐसा कुछ कि नहीं होता? ये सुनो, होता है गाइस कि नहीं? एवरीवन, इसी तरीके से मेन मेथड हमारा होता है, करेक्ट एवरीवन? मेन मेथड ऐसा ही कुछ होता है, राइट? तो ये जो मेन मेथड है, मेन मेथड का जो गाइस ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट है, इनके अंडर हमारे जो भी मेथड होंगे, स्टैटिक हो, नॉन स्टैटिक हो, जो भी यूजर डिफाइंड हो, प्री डिफाइंड मेथड हो, इन सबको हमें मेन मेथड के अंडर कॉल करना पड़ेगा फॉर द एग्जीक्यूशन पर्पस और नॉट? यस और नो? Yes. राइट गाइस। नाउ ये एग्जीक्यूशन एरिया आपका मेन मेथड का एरिया है। मतलब गाइज ये इन शॉर्ट ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है, ये किसके अंडर स्टोर होगा? जेवीएम में, जेवीएम मेमोरी में। कौन से मेमोरी के अंडर स्टोर होगा आपका मेन मेथड? इट विल बी स्टोर्ड अंडर व्हाट? अंडर द एग्जीक्यूशन एरिया। क्लियर है सबको एवरीवन? यस और नो? यस और नो एवरीवन? Yes. एग्जीक्यूशन एरिया के Yes. अंदर आपका मेन मेथड स्टोर होगा। नाउ हमारे पास दूसरा सेक्शन है गाइस, स्टैटिक पुल एरिया। स्टैटिक पुल एरिया गाइस, स्टैटिक पुल एरिया एक ऐसा सेक्शन है जिसमें जो भी आपकी यूजर डिफाइंड मेथड होगी, जो भी आपकी यूजर डिफाइंड मेथड होगी गाइस, जो भी आपकी यूजर डिफाइंड मेथड होगी, वो भी गाइस वो मेथड होनी चाहिए स्टैटिक। आपकी मेथड जिनको एग्जीक्यूट करना है गाइस अंडर द मेन मेथड, हमें जिस भी मेथड को मेन मेथड के अंडर एग्जीक्यूट करना है, तो वो मेथड या तो स्टैटिक होगी या तो नॉन स्टैटिक होगी। एम आई राइट एवरीवन? मेथड स्टैटिक या फिर नॉन स्टैटिक होती है, करेक्ट? यस और नो? Yes. तो गाइस आप मुझे बताओ, मेथड जब भी हमने डिक्लेयर किया था, व्हेनेवर वी वर डिक्लेयरिंग अबाउट मेथड, तो मेथड डिक्लेयर करते टाइम गाइस जैसे हमारा यहाँ पर मेथड का गाइस मेथड का रिटर्न टाइप होता है, करेक्ट एवरीवन? यस और नो? मेथड जब भी हम लोग डिक्लेयर करते हैं, रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना जरूरी है कि नहीं है? यस और नो? हमें रिटर्न टाइप देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता मेथड डिक्लेयर करते टाइम? नाउ गाइस मेथड डिक्लेयर करने के बाद रिटर्न टाइप के आगे मेथड का नेम देना पड़ता है हमें, यस और नो? एग्री करते हम लोग, सब लोग गाइस? Yes. पैरामीटर में हम लोग यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, विथ आर्ग्यूमेंट या फिर विदाउट आर्ग्यूमेंट भी टाइप का मेथड बना सकते। यहाँ से आपका करली ब्रैकेट स्टार्ट होता है, या फिर गाइस मैं नेक्स्ट लाइन पे ले लेता हूँ, यहाँ से आपका करली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, यहाँ पर आपका करली ब्रैकेट एंड होगा। इसमें गाइस हम लोग मेथड का बॉडी लिखते हैं, राइट एवरीवन? ये हमारा बॉडी होता है, मेथड का बॉडी है। तो गाइस ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट वी कॉल इट? ये सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेथड डेफिनेशन बोलते हैं, करेक्ट एवरीवन? ये आपका मेथड का डेफिनेशन होता है। एग्री है सब लोग? यस और नो? Yes. ओके, ये मेथड डेफिनेशन है। और ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है गाइस? Declaration. ये मेथड का डिक्लेरेशन पार्ट है, ठीक है गाइस? ओके ऑलराइट, आप रिकॉल कर पा रहे हो, वेरी गुड। ये आपके मेथड का डिक्लेरेशन पार्ट है, डिक्लेरेशन पार्ट है गाइस। लेट मी राइट डाउन, मेथड डिक्लेरेशन पार्ट है, डिक्लेरेशन पार्ट है गाइस। दिस इज माय मेथड डिक्लेरेशन पार्ट गाइस। मेथड का रिटर्न टाइप, मेथड का नेम, आर्ग्यूमेंट्स या फिर गाइस इन शॉर्ट लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट आप पास करोगे, ये मेथड डिक्लेरेशन हो गया। और मेथड डिक्लेरेशन में गाइस अगर मेथड के आगे हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया तो मेथड कौन सा बन जाता है गाइस? अगर मेथड रिटर्न टाइप से पहले मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया तो मेथड स्टैटिक टाइप का बन जाता है, यस और नो? अगर Yes. हमने स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया तो बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सा रहता है आपका? Non-static. नॉन स्टैटिक रहता है ना गाइस? नॉन स्टैटिक रहता है। तो गाइस लेट मी क्रिएट अ मेथड। मैं यहाँ पर एक मेथड करता हूँ क्रिएट। लेट्स से गाइस यहाँ पर मैंने एक मेथड क्रिएट किया, वॉइड एडिशन मेथड। मैंने यहाँ पर वॉइड एडिशन मेथड क्रिएट किया, तो ये रहा मेथड का गाइस डिक्लेरेशन। यहाँ पर मैं कुछ मेथड में ऐड करता हूँ, लेट्स से इंटीजर x इक्वल्स टू 10, इंटीजर y इक्वल्स टू, लेट्स से गाइस इंटीजर y इक्वल्स टू मैं बोलता हूँ 20, लेट्स से इंटीजर
इंटीजर रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, रिजल्ट इक्वल्स टू x प्लस y में कर लेता हूँ एंड नाउ लेट मी गो अहेड, लेट मी प्रिंट इट गाइज। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ system.out.println, इसमें मैं बोलता हूँ एडिशन, एडिशन इज इक्वल्स टू गाइज, मैं रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ। ये मेरे मेथड का डेफिनेशन गाइज, यस और नो? दिस इज माय मेथड का डेफिनेशन, करेक्ट एवरीवन? ये मेरे मेथड का डेफिनेशन है और ये कौन सा पार्ट है? डिक्लेरेशन, मेथड डिक्लेरेशन। लेट मी क्रिएट वन मोर मेथड गाइस, मैं यहाँ पर void subtraction मेथड बनाता हूँ। void subtraction मेथड में गाइस मैं फिर से कुछ डेफिनेशन लिख देता हूँ गाइस। लेट मी क्रिएट द डेफिनेशन हियर, सो लेट मी कॉपी ऑल दिस थिंग्स गाइस हियर। सिमिलर वे मैं यहाँ पर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को गाइस यहाँ पर सिंपली इनको कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पर x माइनस वाई कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर बोलता हूँ सब्ट्रैक्शन गाइस। तो मेरे पास दो मेथड है, एक है एडिशन मेथड और एक है सब्ट्रैक्शन मेथड। गाइस मैंने एडिशन मेथड के आगे अगर स्टैटिक कीवर्ड यूज किया तो ये मेथड कौन सी बन जाएगी? एडिशन मेथड स्टैटिक बन जाएगी। गाइस सब्ट्रैक्शन मेथड के आगे मैंने स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया तो सब्ट्रैक्शन मेथड कौन सी बन जाएगी? नॉन स्टैटिक बन जाएगी। अगर गाइस मैंने यहाँ से स्टैटिक कीवर्ड हटा दिया, एडिशन मेथड कौन सी बन जाएगी? नॉन स्टैटिक। और लेट्स से मैंने सब्ट्रैक्शन मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड यूज कर दिया, ये मेथड कौन सी बन जाएगी दिस टाइम? ये स्टैटिक मेथड बन जाएगा एवरीवन, यस और नो? तो आप मुझे बताओ गाइस, मेथड डिक्लेरेशन में हटा देता हूँ गाइस, मैं यहाँ से मेथड डिक्लेयर, ओके माय बैड गाइस, यहाँ से गाइस, यहाँ से मैंने मेथड डिक्लेरेशन हटाया, यहाँ से भी मैंने मेथड डिक्लेरेशन हटाया। अभी मेथड का डेफिनेशन प्रेजेंट है दोनों जगह पे, राइट एवरीवन, ये सुनो, ये मेथड का डेफिनेशन है ना कि नहीं? आप मुझे बताओ कौन सा मेथड स्टैटिक है और कौन सा मेथड नॉन स्टैटिक है? अभी आप बताओ मुझे, क्या मेथड के डेफिनेशन को देख के हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन सा मेथड स्टैटिक है और कौन सा मेथड नॉन स्टैटिक है? नो। विल बी एबल टू डू इट एवरीवन? कोई भी नहीं कर पाएगा, राइट? मैं भी नहीं कर पाऊंगा, कोई भी नहीं कर पाएगा गाइस। सो सिंपली गाइस, मेथड का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन ये दोनों भी पार्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? ये सुनो, बट जब गाइस मेमोरी में, JVM मेमोरी में आपका मेथड स्टोर होता है तो आपके मेथड का डेफिनेशन अलग जगह पे होता है और मेथड का डिक्लेरेशन अलग जगह पे होता है, ठीक है ना गाइस? आपके मेथड का डिक्लेरेशन और आपके मेथड का डेफिनेशन दोनों JVM मेमोरी में अलग अलग प्लेसेस पे होते हैं, अलग अलग स्लॉट्स पे होते हैं। ओके एवरीवन, अंडरस्टैंड हो रहा है क्या? मेथड का डिक्लेरेशन एंड मेथड का डेफिनेशन अलग अलग सेक्शंस में रखा जाता है। ऐसा क्यों गाइस? सिंपल है, आपके मेथड एग्जीक्यूट कहाँ पर होते हैं? अंडर द मेन मेथड होते हैं, यस और नो एवरीवन? आपके मेथड मेन मेथड के अंडर एग्जीक्यूट होते हैं, एग्री करते कि नहीं? यस और नो? यस। तो गाइस हम जब मेथड को कॉल करते हैं, स्टैटिक मेथड को कॉल करने का तरीका अलग है और नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने का तरीका अलग है, यस और नो एवरीवन? स्टैटिक प्रॉपर्टीज को और नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टीज को कॉल करने का तरीका अलग है, राइट? जब भी हम लोग मेथड कॉल करते हैं गाइस, जब भी हम लोग मेथड को कॉल करते हैं, अगर मेथड नॉन स्टैटिक है तो हम लोग क्या बनाते हैं? वी क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाते हैं और ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाने के बाद हम ऑब्जेक्ट के थ्रू नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं। एम आई राइट एवरीवन? जब मेथड कॉल होता है, जब आपका मेथड कॉल होता है तब आपके मेथड का डिक्लेरेशन और ये डेफिनेशन जो अलग अलग सेक्शंस में होता है, ये एक दूसरे से बाइंड हो जाता है एवरीवन। आपका मेथड डिक्लेरेशन और मेथड डेफिनेशन अलग अलग प्लेसेस पे होते हैं। जब आपका मेथड को कॉल किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेथड के अंडर, तब आपका मेथड का डिक्लेरेशन एंड मेथड का डेफिनेशन बाइंड हो जाता है एवरीवन। समझ रहे हैं सबको कि नहीं एवरीवन? जब हम मेथड को कॉल करते हैं तो मेथड कॉल जब करेंगे तब आपका मेथड का डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन बाइंड हो जाता है। ओके, मेथड कॉल पे गाइस
मेथड कॉल पे आपका डिक्लेरेशन और डेफिनेशन बाइंड हो जाता है। क्लियर है गाइस सबको ये, एवरीवन? यस और नो? तो गाइस ऑब्जेक्ट कौन से मेथड के लिए लगता है? ऑब्जेक्ट हमें कौन से मेथड के लिए लगता है? नॉन स्टैटिक के लिए। और स्टैटिक मेथड के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? वी नीड टू यूज अ क्लास रेफरेंस। तो इन दोनों चीजें में बहुत डिफरेंस है, ये अभी आपको क्लियर होगा। तो गाइस हमारे पास दो टाइप की मेथड होती है, एक होती है नॉन स्टैटिक, एक होती है स्टैटिक। तो जो ये पार्ट कौन सा है स्टैटिक मेथड का, डिक्लेरेशन है कि डेफिनेशन है? दिस वन डिक्लेरेशन। ये जो स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन है, स्टैटिक गाइस एवरीवन, स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन आपका स्टोर किया जाता है अंडर स्टैटिक पुल एरिया। स्टैटिक पुल एरिया में आपके स्टैटिक मेथड के, आपके पूरे के पूरे क्लास के अंडर जितने भी मेथड होंगे स्टैटिक टाइप के सारे मेथड के डिक्लेरेशन कौन से एरिया में रहेंगे एवरीवन? स्टैटिक मेथड के डिक्लेरेशन गाइस, स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन का पार्ट स्टैटिक पुल एरिया के अंडर स्टोर होता है। क्लियर है सबको एवरीवन? क्लियर है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. अगर मैं गाइस अगर मैं आपको बात करूं क्लास बी की, तो क्लास बी एक्सटेंड कर रहा है ए के प्रॉपर्टी को, मतलब ए का और बी का दोनों का भी प्रॉपर्टी बी में एग्जिस्ट कर रहा है। एम आई राइट? इसमें Yes. कुछ एडिशन मेथड है, मल्टीप्लिकेशन मेथड है, डिवीजन मेथड है, टेस्ट मेथड है, ऊपर से गाइस क्लास ए से आने वाला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, डेमो, ये सारे का सारा बी क्लास को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है एवरीवन? यस और नो? तो इसमें जितने भी मेथड है स्टैटिक टाइप के मेथड, स्टैटिक डिवीजन है, स्टैटिक टेस्ट है, यहाँ पर गई स्टैटिक डिवीजन है, स्टैटिक डेमो है, तो सारे के सारे जितने भी स्टैटिक मेथड है उन सारे के सारे स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन का पार्ट कहाँ पर स्टोर रहेगा? डिक्लेरेशन का पार्ट स्टैटिक पुल एरिया में। क्लियर हो रहा है सबको एवरीवन? ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस और नो? क्लियर हो रहा है? नाउ गाइस हमारे पास नॉन स्टैटिक टाइप के भी मेथड होते हैं। यस और नो? तो नॉन स्टैटिक मेथड का जो डिक्लेरेशन का पार्ट है गाइस, नॉन स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन का पार्ट किसके अंडर स्टोर रहेगा? ये स्टोर रहेगा अंडर द हिप एरिया गाइस। हिप एरिया क्या कंटेन करेगा गाइस? हिप एरिया कंटेन करेगा नॉन स्टैटिक मेथड के डिक्लेरेशन। हिप एरिया विल कंटेन ऑल द नॉन स्टैटिक मेथड्स डिक्लेरेशन। पूरे के पूरे गाइस क्लास बी में क्लास ए और क्लास बी के जितने भी नॉन स्टैटिक मेथड है उन सारे नॉन स्टैटिक मेथड के डिक्लेरेशन गाइस, ओनली डिक्लेरेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेफिनेशन, डिक्लेरेशन सारे के सारे आपके हिप एरिया के अंडर स्टोर रहेंगे। क्लियर है सबको ये कि नहीं? यस और नो? यस एवरीवन? Yes, sir. स्टैटिक मेथड के डिक्लेरेशन कहाँ पर स्टोर रहेंगे? स्टैटिक पुल एरिया में। और नॉन स्टैटिक मेथड के डिक्लेरेशन कहाँ पर स्टोर रहेंगे? हिप एरिया में। ओके, और गाइस बाकी रहा आपका मेथड एरिया। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूछा, मेथड के डेफिनेशन को देख के हम बता सकते हैं क्या मेथड स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? नो, नहीं ना? तो गाइस आपका मेथड स्टैटिक हो या फिर आपका मेथड नॉन स्टैटिक हो, गाइस एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आपका भले मेथड स्टैटिक हो या फिर आपका मेथड नॉन स्टैटिक हो, कोई भी हो गाइस, मेथड स्टैटिक हो या फिर नॉन स्टैटिक हो, दोनों के मेथड गाइस, जस्ट अ मिनट प्लीज, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस आई एम जस्ट स्टोरिंग दिस। ये कौन से मेथड का डेफिनेशन है गाइस? दिस वन इज आपके स्टैटिक मेथड का, राइट एवरीवन? यस और नो? कि नॉन स्टैटिक का? जो भी हो गाइस, हमें क्या करना है, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर अबाउट कि वो मेथड स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है। एग्री करते हो गाइस? यस और नो? सब लोग एग्री करते हैं? मेथड Yes, स्टैटिक हो नॉन स्टैटिक हो, आपको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है।
मेथड रहे स्टैटिक, नहीं तो मेथड रहे नॉन स्टैटिक। आपको सोचने का कोई भी ज़रूरत नहीं गाइस। मेथड का डेफिनेशन रहेगा मेथड एरिया के अंडर, ठीक है। और गाइस ये भी जो मेथड है सब्ट्रैक्शन मेथड, इसका भी डेफिनेशन कहाँ पर रहेगा? इसका भी डेफिनेशन रहेगा, इसका भी डेफिनेशन रहेगा अंडर द मेन मेथड। क्लियर गाइस? यस और नो? क्लियर है कि नहीं? यस और नो? तो गाइस आपका मेथड स्टैटिक हो या फिर आपका मेथड नॉन स्टैटिक हो, कोई भी टाइप का मेथड, ओके गाइस यहाँ पर मैंने करली ब्रैकेट मिस कर दिया, ओके ठीक है, जस्ट लेट मी गो अहेड, लेट मी ऐड इट करली ब्रैकेट ओवर हियर, ठीक है। तो आपका मेथड स्टैटिक हो, आपका मेथड नॉन स्टैटिक हो, सारे के सारे जितने भी मेथड है गाइस, आई थिंक यहाँ पर इंटीजर x भी निकल गया गाइस, लेट इट बी, ठीक है, चलो ऐड ही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीजर x इक्वल्स टू 10 था, ठीक है। सो गाइस आपका मेथड स्टैटिक हो, आपका मेथड नॉन स्टैटिक हो, व्हाटएवर इट इज, आपके मेथड का डेफिनेशन कहाँ पर स्टोर रहेगा? अंडर द मेथड एरिया, ठीक है। अभी कॉल कहाँ पर करते हैं हम लोग? आपके मेथड स्टैटिक हो नॉन स्टैटिक हो, एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल कहाँ पर किया जाता है? मेन मेथड में, करेक्ट एवरीवन? यस और नो? एग्जीक्यूट कहाँ पर होते हैं? भले मेथड स्टैटिक हो भले नॉन स्टैटिक हो, मेथड एग्जीक्यूशन कहाँ पर होता है? एग्जीक्यूशन होता है अंडर द मेन मेथड, करेक्ट एवरीवन? मेन मेथड के अंडर एग्जीक्यूशन होता है। अगर मेरे पास गाइस स्टैटिक मेथड है, अगर मेरे पास स्टैटिक मेथड है तो मैं क्लास रेफरेंस यूज करूंगा, एम आई राइट? यस और नो? अभी अगर क्लास बी है तो बी डॉट सब्ट्रैक्शन इसी तरीके से मैं कॉल करूंगा कि नहीं? यस और नो? बी डॉट सब्ट्रैक्शन को मैं कॉल करूंगा। तो जब मैं क्लास रेफरेंस यूज कर रहा हूँ बी डॉट सब्ट्रैक्शन, तो जब मैं क्लास रेफरेंस यूज कर रहा हूँ, जेवीएम को पता है अगर मैं क्लास रेफरेंस यूज कर रहा हूँ तो वो कहाँ पर जाएगा? मेथड सब्ट्रैक्शन नाम के मेथड को ढूंढने के लिए, उसका डिक्लेरेशन ढूंढने के लिए कहाँ पर जाएगा? हीप एरिया में जाएगा कि स्टैटिक पुल एरिया में जाएगा? गाइस सब्ट्रैक्शन मेथड स्टैटिक है तो वो हीप एरिया में नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? सब्ट्रैक्शन मेथड स्टैटिक है तो वो स्टैटिक पुल एरिया में ही जाएगा ना? यस और नो एवरीवन? यस और नो? तो स्टैटिक पुल एरिया में उसको स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन मिलेगा। और डेफिनेशन कहाँ पर मिलेगा? डेफिनेशन कहाँ पर मिलेगा? अंडर द मेथड एरिया। तो इन शॉर्ट गाइज आपका मेथड एरिया में जो मेथड का डेफिनेशन है और स्टैटिक पुल एरिया में जो मेथड का डिक्लेरेशन है वो एक दूसरे के साथ बाइंड हुआ कि नहीं? यस और नो एवरीवन? ये एक दूसरे से बाइंड हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? बाइंड होगा तभी तो जाके एग्जीक्यूट होगा ना, कि नहीं? यस और नो? यस। दोनों में गाइस, दोनों का जब बाइंडिंग होगा आपके एग्जीक्यूशन एरिया का, दैट इज सॉरी गाइस आपके मेथड एरिया का और स्टैटिक पुल एरिया का, तभी जाके मेन मेथड में जाके आपकी मेथड एग्जीक्यूट होगी। इन अदर वे गाइस जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और ऑब्जेक्ट से नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करूंगा तो गाइस नॉन स्टैटिक मेथड का डिक्लेरेशन कहाँ पर मिलेगा हमें? अंडर द हीप एरिया। और उसका गाइस इस एडिशन मेथड का डेफिनेशन कहाँ पर मिलेगा? मेथड एरिया। यस और नो? मेथड एरिया। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से बाइंड होने वाली है कि नहीं? यस। ये चीजें एक दूसरे से बाइंड भी होने वाली है, तो ये भी बाइंडिंग टेक प्लेस करेगा गाइस। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस टुमारो। इतना पार्ट क्लियर है गाइस?